आप लोग आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। हमने पिछले वीडियो में लद्दाख पठार तक बात कर ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो पिछला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम ये लद्दाख पठार के आगे बात करेंगे। मुख्य हिमालय यहाँ से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुख्य हिमालय हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग है जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय के नीचे स्थित है। ये भाग पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य स्थित है। पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है ये मैदान। मुख्य हिमालय अपने दोनों किनारों पर सिंटेकेसियल पेंट या हेयरपिन का निर्माण करते हैं। इस भाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। ग्रेट हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी। यह श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरुआ पर्वत चोटी के मध्य स्थित है। ये मुख्य हिमालय इसकी सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ चोटी के मध्य स्थित है। इस श्रेणी की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस श्रेणी के ऊपर भाग पर बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इसे हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है। इस श्रेणी में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, पिंडारी, मिलान इस श्रेणी में स्थित प्रमुख कुछ हिमनद हैं। इस श्रेणी में बहुत दर्रे पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ला कहते हैं। प्रमुख दर्रे: जोजिला दर्रा, ये दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, जिस पर नेशनल हाईवे 1D इस दर्रे से गुजरता है। दूसरा दर्रा बुर्जिला दर्रा, ये दर्रा श्रीनगर गिलगिट पीओके से जोड़ता है। ये गिलगिट पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। तीसरा है सिपिला दर्रा, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। सिपिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है। सतलज नदी इस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए किया जाता है। चौथा दर्रा है लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, इसलिए इस मानसरोवर का द्वार गेटवे टू मानसरोवर भी कहा जाता है। लिपुलेख दर्रे का उपयोग भी भारत चीन व्यापार के लिए भी किया जाता है। नाथुला दर्रा, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, प्राचीन रेशम मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता था। वर्तमान में इस दर्रे का उपयोग भारत चीन व्यापार के लिए भी किया जाता है। जालेपला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय महान हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, मतलब महान हिमालय की श्रेणी है उसके नीचे स्थित है मध्य हिमालय। इस श्रेणी को हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। मध्य हिमालय की श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम: जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मंसूरी, नाग, नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं, सिक्किम में डोकिया श्रेणी, भूटान में ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं। इस श्रेणी के प्रमुख कुछ दर्रे: बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, NH 1A इस दर्रे से गुजरता है। दूसरा दर्रा है पीरपंजाल दर्रा। पीरपंजाल दर्रा कश्मीर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। इस दर्रे का यूज घुसपैठिया गतिविधियों के लिए किया जाता है पाकिस्तान द्वारा। इस श्रेणी तथा महान हिमालय की श्रेणी के मध्य कुछ विख्यात घाटियाँ मिलती हैं। ग्रेट हिमालय, पीरपंजाल, कश्मीर घाटी। ये महान हिमालय के अंदर धौलाधर, कुल्लू घाटी, महान हिमालय मंसूरी, कांगड़ा घाटी। महान हिमालय, महाभारत हिमालय, काठमांडू घाटी। इस श्रेणी पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाते हैं और जो कश्मीर में मर्ग कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मर्ग क्या है? इस श्रेणी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या वह पयाल ना कहते हैं। ये घास के मैदान सर्दियों के दौरान बर्फ़ से ढके रहते हैं, गर्मियों के दौरान फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा चारण के लिए किया जाता है, पशु चारण के लिए किया जाता है। ये नोट ऋतु प्रवास: हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली कुछ जनजातियां जैसे गुज्जर, बकरवाल आदि ऋतु में परिवर्तन होने पर अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे व जल की खोज में पलायन करते हैं। ऋतु में बदलाव के साथ होने वाला पलायन ऋतु प्रवास कहलाता है। ये जनजाति शीत ऋतु के दौरान घाटी क्षेत्रों की ओर पलायन करती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर पलायन करती है। उत्तर भारत के प्रमुख विख्यात पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर, मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर, नैनीताल उत्तराखंड, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, मंसूरी उत्तराखंड और कुल्लू हिमाचल। आगे है शिवालिक हिमालय। मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है ये। 500 मीटर समुच्चय रेखा इस श्रेणी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। 500 मीटर समुच्चय रेखा इस श्रेणी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 500 से 1500 मीटर के मध्य पाई जाती है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम: जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में धांग पहाड़ियाँ या दूधवा पहाड़ियाँ कहते हैं, नेपाल में चूड़िया घाट, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मेरी, अम्बोर, मिसमी हिल्स पाई जाती है। इस श्रेणी के निर्माण के दौरान मध्य हिमालय तथा इस श्रेणी के मध्य बहुत सी झीलों का निर्माण हुआ है, जिसके बाद
बाद में नदियों द्वारा अवसाद जमा किया गया है यहाँ। कालांतर में इन झीलों का पानी मैदानी क्षेत्रों की ओर बह गया तथा इन दोनों श्रेणियों के मध्य समतल घाटियों का निर्माण हुआ। यही घाटियाँ हिमालय के पश्चिमी भाग में दून कहलाती है और जबकि पूर्वी भाग में द्वार कहलाती है। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, निहंग द्वार इन घाटियों के उदाहरण हैं। इन घाटियों का यूज वर्तमान में चावल की खेती के लिए किया जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी में मानसून के दौरान बहुत सी धाराओं का निर्माण होता है, जिसे स्थानीय भाषा में जोश कहा जाता है। इन धाराओं ने इन क्षेत्रों में शिवालिक पर्वत के बहुत से भागों में विभाजित कर दिया है। पूर्वांचल, इसके अंदर स्थानीय नाम है पटकाईबूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स, ये त्रिपुरा हिल्स, लाइमातोल हिल्स। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती है। इन सभी नवीन वलित पर्वतों का निर्माण भारतीय प्लेट तथा बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। मतलब भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट जब पास आई तब इनका निर्माण हुआ है। ये सभी पर्वत श्रेणियाँ बालू पत्थर से बनी हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ मानसून पवनों से भारी वर्षा प्राप्त करती है, इसलिए इस क्षेत्र में गहन वनस्पति पाई जाती है। ये क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। ये विश्व के 25 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से एक है। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक माउंट शरावती है, जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी। मिजोरम हिल्स की ब्लू माउंटेन, ये नोट लगा के ध्यान दीजिए। ये करेवा क्या है? करेवा कश्मीर घाटी में पूर्व में पीरपंजाल श्रेणी में के निर्माण के दौरान विकसित हुई अस्थायी झील में जमा हुए अवसाद, जो कि झील के विलुप्त हो जाने के पश्चात सतह पर जमे रह गए, वे करेवा अवसाद कहलाते हैं। ये अवसाद निक्षेप इस क्षेत्र की मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं और इनका उपयोग केसर व चावल की खेती के लिए किया जाता है। हिमालय पर्वत प्रदेश में पारदेशिक विभागों को विस्तार से समझे। ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, ये पंजाब हिमालय और ये कुमायूं हिमालय और ये गंगा और ये यमुना और ये घाघरा, काली, ये नेपाल हिमालय, ये तीस्ता नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आसाम हिमालय। विभिन्न नदियों ने हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक विभागों में एक दूसरे से पृथक कर रखा है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में 560 किलोमीटर की दूरी में फैला है। ये कश्मीर या पंजाब हिमालय। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जास्कर व पीरपंजाल इसी के भाग हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के जास्कर व पीरपंजाल भाग हैं। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, 250 से 400 किलोमीटर चौड़े हैं यहाँ। दूसरा है कुमायूं हिमालय, ये सतलज व खाली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर की दूरी में फैला है। उत्तराखंड में स्थित है। प्रमुख शिखर नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ व त्रिशूल। तीसरा है नेपाल हिमालय, काली व तीस्ता नदियों के बीच में 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है। हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम मिलती है यहाँ नेपाल हिमालय में, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहीं मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकालू। ये आदि जो पर्वत है ये नेपाल हिमालय के अंदर स्थित है। चौथा है असम हिमालय, ये तीस्ता व दिहांग सांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, नदियों के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी में फैला। ये हिमालय के पुनः कम होने लगती है ऊंचाई। यहाँ हिमालय की पुनः ऊंचाई है ना जो कम होने लगती है। ठीक है दोस्तों, बताइए कैसा लगा कंटेंट, और बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करेंगे अब अगले वीडियो के अंदर उत्तरी भारत के मैदानी प्रदेश। धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।